आप एक केस बता रहे थे महाराष्ट्र का। हाँ, माथेरान वाला बात करते हैं। सो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब महाराष्ट्र आना, गो टू दिस 2 प्लेसेस। महाबलेश्वर आप लोग गए हो? नहीं, गो टू महाबलेश्वर, गो टू माथेरान, ठीक है। बोथ आर ब्यूटीफुल प्लेसेस, दे आर हिल स्टेशंस। माथेरान एक ऐसा जगह है ना कि आप माथेरान आप गाड़ी लेके डायरेक्टली यू कांट रीच। मतलब आप पहाड़ चढ़ लोगे, उसके बाद एक पार्किंग होगा, पार्किंग के बाद से गाड़ी उधर रही, उसके बाद से यू हैव टू ट्रेक और टेक घोड़ा, और यू नो कितना लंबा ट्रैक है वो? इट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स टू 1 hour टू रीच द मेन सिटी। एंड वो जंगलों के थ्रू प्रॉपर पाथ बनाया गया है ट्रेकिंग के लिए। ऐसा नहीं कि जानवर वानवर होते हैं, अच्छा है, प्रॉपर है, लेकिन इट इज़ कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। क्योंकि उधर आपको मतलब अगर आपको पेन पेंसिल चाहिए तो भी बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल है एक ही है, लिमिटेड सामान आता है, और जो सामान आता है नीचे से ही आता है डायरेक्टली, उधर प्रोडक्शन के लिए कुछ नहीं है, हिल के ऊपर है। दैट प्लेस वी हैव सीन कि माथेरान हैज सम ऑफ द बेस्ट हॉन्टेड लोकेशंस इन इंडिया सो फार। मतलब आप वो जगह में एंटर करोगे, वहाँ उस जगह की वाइब ही अलग है, आप ही को पता चल जाएगा यहाँ पर अलग ही है कुछ सीन। अच्छा, सुंदर, जितनी सुंदर है उतनी ही वो डार्क भी है, स्कैरी है। कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है उसकी? हिस्ट्री ऐसा कुछ तो डार्क नहीं है, जनरली हिस्ट्री वहाँ की ये है कि जब ब्रिटिशर्स लोगों ने अभी ब्रिटिशर लोगों ने सारे पहाड़ों पे कैप्चर करके रखा हुआ था, उन सबको चाहिए था कि अच्छा व्यू के साथ घर वर बनाए, तो उन्होंने कुछ तो बनाया, लेकिन बहुत सारे ऑफ दीज हमारे जो पारसी लोग जो हैं वो भी जाके अपना घर वर वहाँ पे बनाए। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो कि 100 साल पहले 150 ईयर्स अगो ऐसा घर बना दिया, लेकिन कभी वहाँ पे रहे नहीं, और रहे भी थे तो कुछ साल रहे, फिर अगर उनका देहांत हो गया तो दे नो वन टुक ओवर द प्रॉपर्टीज, तो नाउ दे लाई अबैंडन्ड। एंड जहाँ पे खाली वो ना बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, वैसा है, खाली जगह दिखी और लोग पहुँच गए क्राइम करने के लिए, इलीगल काम करने के लिए। और माथेरान में जो कांड होते हैं वो आर सम ऑफ द क्रीपीएस्ट कांड्स आप पढ़ोगे महाराष्ट्र में, इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब पहली बार गए थे माथेरान, हम 6-7 बार जा चुके हैं, इतने अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं वहाँ पे। हम जब पहली बार गए थे वो हम जाके आई थिंक चेक इन कर रहे हैं, उसी दिन हमने न्यूज़ पढ़ी कि एक कपल आई थी रहने के लिए माथेरान में, एंड कुछ तो हुआ एंड हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, एंड उसका सर काट के वो लेके जा रहा था घर। सर काट के वो इंसान घर ले जा रहा था, सिर्फ बॉडी रखी हुई थी वहाँ पे होटल पे। एंड द क्रीपीएस्ट पार्ट वाज कि हम जहाँ होटल में थे वहीं पर साइड में, राइट साइड में वहाँ का पुलिस स्टेशन था। पता नहीं कौन सा पुलिस स्टेशन बाहर की तरफ अपना सेल रखता है, लेकिन वो इस इंसान को हमने देखा। कल्प्रिट वाज आउटसाइड, लाइक एवरीवन कैन सी द कल्प्रिट। मतलब हमको बताया लोग कि वही इंसान है, उसको अभी कस्टडी में रखा हुआ है। एंड आई एम लाइक बाहर क्यों है ये? बोलते नहीं ये जेल ऐसा ही है, बाहर की तरफ है ये। एंड आप उसको देखोगे नॉर्मल, ही वाज लाइक एन इंजीनियर आई थिंक, या ही इज एन इंजीनियर, ऐसा बर्म्यूडास पहन के, टी शर्ट पहन के, मतलब कोई नहीं बोलेगा कि इसने अभी 2 दिन पहले अपनी वाइफ का सर काट के लेके जा रहा था वो इंसान। और उसको आई थिंक वो कैमरा सीसीटीवी के थ्रू ही उसको पकड़ा, वो इंसान पकड़ा गया। ओके, नहीं तो पकड़ा भी नहीं गया होता, बट वो सर लेके गया, घर तक गया वो पूरा। अच्छा, फिर उसे पकड़ के वापस लाया। ओके। सो माथेरान की कहानियाँ ही ऐसी हैं। सो अभी जब खाली मिल जाता है, एंड कैसा है ना, बिकॉज इट्स अ वेरी क्लोज निटेड कम्युनिटी वहाँ पे, तो वॉट एवर हैपन्स इन माथेरान स्टेज इन माथेरान दैट वे। क्योंकि अगर 30% लोग जो रहते हैं आर वहाँ के नेटिव, द रेस्ट 70% है टूरिस्ट जो जाते हैं आ जाते हैं, कोई रहता नहीं है वहाँ पे। एंड गर्मी में इट्स टू हॉट, यू कैन नॉट हैंडल इट, सो ओनली विंटर्स आर ग्रेट, एंड बारिश में तो यू ओनली फॉल, क्योंकि इतना स्लिपरी हो जाता है वहाँ पे। एनीवेज, हम लोग माथेरान पे बहुत सारे घर जाके हम लोग इन्वेस्टिगेट किया। कौन सा वाला शेयर करें हम लोग? जिमखाना वाला। सो हम अभी क्योंकि हम इतनी बार जा चुके हैं, तो वहाँ के जो घोड़े जो चलाते हैं वो हमारे POC बन चुके हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। सो उनको हमने बोल दिया कि ये हम काम करते हैं, तो उसको कोई घर दिख जाता है तो वो कॉल करता है, भैया मुझे ना ये घर मिला है, कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं, आपको आना है तो आप आ जाओ, रिकॉर्ड हाँ रिकॉर्ड करना है कर लो, इन्वेस्टिगेट करना है कर लो। एंड बिकॉज इज अ लोकल, तो थोड़ा सा सेफ्टी भी रहता है कि यार ये अपने साथ है करके। तो ऐसे करके लास्ट ईयर की बात है, दिस ईयर की बात है, लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर यही सितंबर की बात है, जब हम जाके पहुँचे वहाँ पे एक जिमखाना था, बड़ा सा जिमखाना, और
जिमखाना में बोला कि जिमखाना के सामने देयर वाज अ फील्ड आल्सो, एंड बोला कि वहाँ पे बच्चे लोग पहले खेलते थे शाम को सुबह, बट अब से इंसिडेंसेस इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं जिमखाना के अंदर, विच इज अबैंडन्ड। इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी, ह्यूज सीलिंग, लाइक इट मस्ट बी लाइक अ 15-20 फीट सीलिंग, एंड यू नो जैसे जिमखाना होते थे पहले ज़माने के। इट वॉज एस्टेब्लिश हम 1930s 40s ऐसा के अराउंड में था, अबैंडन हो गया है फिर। एंड बोलता है कि अंदर से किसी फीमेल की चिल्लाने की आवाज़ आती है, लाइक शी इज़ क्राइंग फॉर हेल्प, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। एंड एक लेडी है जो मराठी में कुछ बोलती है लेकिन उनको समझ में नहीं आता, मतलब दिस पीपल डोंट गेट। एंड अगर बॉल गया वहाँ पे तो कोई नहीं जाएगा लेने के लिए। और ऐसा बीच में क्या हुआ कि कोई अगर इस तरह पास भी करता है तो उनको ऐसे लाइट ऑन ऑफ होती दिखती है, जबकि जिमखाने के अंदर कोई लाइट वगैरह है ही नहीं। तो उसके बाद से स्प्रेड हो गया हर जगह कि वो पाथ के थ्रू कोई नहीं जाएगा, वहाँ पे कोई खेलेगा नहीं, हॉन्टेड है वो हॉन्टेड है करके। तो हमने कहा ठीक है, हम जाके पहुँचते हैं। हम जाके देखे तो सब जगह पे पतरा लगा हुआ है वो एंट्रेंस के थ्रू, बट एक एंट्रेंस खाली था। एंड वी एज एन इन्वेस्टिगेटर्स हम लोग ऐसे हैं, इवन दो हमको कंटेंट ना मिले बट वी विल नॉट ओपन समथिंग अप एंड देन गो इन। अगर लिखा है कि नहीं खोलना है, फोर्सफुली नहीं करते, फोर्सफुली हम एंटर नहीं करते। अगर है एंट्रेंस तो हम घुसेंगे, क्योंकि हमको पता है लीगली कि ये रास्ता था, आपने बंद नहीं करा था, वो आपकी गलती है, तो हम घुस गए। ऐसा नहीं कि पतरा लगाया उसको तोड़ दो फिर अंदर जाओ, वो हम नहीं करते हैं। तो ये खुला था यहाँ पे, हमने गैप देखा तो हम घुस गए अंदर। एंड आई सेड कि यू नो ये सुबह का टाइम था, तो हमने क्या कहा था, पहले सुबह जाते हैं। जनरली व्हेन वी इन्वेस्टिगेट बिग प्लेसेस वी डू अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वेर वी काइंड ऑफ डू अ रेकी ऑफ द प्लेस, क्योंकि ऐसी जगहों पे कभी कभी गड्ढे होते हैं, सांप होते हैं, कीड़े मकोड़े सब कुछ होते हैं, तो हमको देखना पड़ता है कि कहाँ पे हम रात को आके फोकस करें और कहाँ पे नहीं जाना है। तो हम घुसे एंड मैं सर शॉट ले रहा हूँ, हमारे साथ सैवियो भी हैं, अपना कैमरा गाय भी है। वी हैड वन मोर टीम मेंबर अक्षय करके हु हैंडल्स द टेक्निकल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कैमराज एंड सब कुछ, तो वो भी थे। एंड पूजा को मैंने कहा कि तुम लोग ना रीडिंग ले लो अभी से, क्योंकि शाम को टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता। एंड देन पूजा इज टेकिंग रीडिंग्स एंड आई थिंक यू शुड शेयर। वहाँ पे तो सबसे पहले मुझे हुआ बहुत बुरा वाला हेडेक, मतलब इतनी हैवी, इतनी डेंस एनर्जी थी, इतना हेडेक। एंड जैसे इसने बताया ना, इट वाज अ ह्यूज हॉल वो जिमखाना का। तो मैं चल रही थी वहाँ पे सोच के कि ठीक है चलो देखती हूँ क्या है, क्या फील हो रहा है, क्या सेंस हो रहा है, रीडिंग्स लेती हूँ। मैं चल रही हूँ और मैं वापस आ रही हूँ एक पर्टिकुलर पाथ में, फिर मैं जा रही हूँ, फिर मैं आ रही हूँ। She was oscillating. मैं मतलब जा रही हूँ आ रही हूँ, एंड मुझे 10-15-20 मिनट बाद रियलाइज किया कि मैं क्या कर रही हूँ। मीन्स इट वाज लाइक जैसे कि मैं जोन्ड आउट हूँ और मैं एक स्ट्रेच में, एक पाथ में जा रही हूँ आ रही हूँ, जा रही हूँ आ रही हूँ, विदाउट एनी रियलाइजेशन कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब आपको लग रहा है कि कोई और कंट्रोल कर रहा है आपको? तब मुझे कुछ नहीं फील हुआ, लेकिन वो जाने आने के टाइम मुझे मेरा राइट हैंड बहुत जोर का दर्द हुआ। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, कि क्योंकि मुझे कुछ पेन नहीं था बॉडी में जब मैं यहाँ पर आई थी, इतना जोर का। देन आई वाज लाइक नहीं, ये शायद कोई एंटिटी है जिसमें मैं ट्यून कर रही हूँ। तब मैंने रीडिंग्स और लेने की कोशिश की तो मुझे एक फीमेल की प्रेजेंस महसूस हुई। एंड मुझे ये विजन आया कि उस फीमेल को उसके राइट हैंड से खींच के ड्रैग किया गया, इसलिए वो हाथ मेरा पेन हो रहा था। एंड उसके बाद मुझे हुआ सफोकेशन, आई वॉज लाइक गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। तब मुझे ये आया ये रीडिंग कि यहाँ पर एक नहीं 2 लोगों का गला घोंट के स्ट्रैंगुलेट किया गया है। एक को स्ट्रैंगुलेट किया और दूसरा मुझे देखी लटकी हुई बॉडी, की बॉडी लटक रही है वहाँ पे। मतलब वो जो विजन मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया ना, मैं पूरी स्नैप आउट हो गई है। एंड आई वॉज लाइक, तब मुझे रियलाइज हुआ शिट ये मैं क्या कर रही हूँ। सो यू नो मतलब केम आउट ऑफ दैट जोन्ड आउट कंडीशन। तो मैंने उसको बताया नहीं, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा, मेरा हाथ भी दुख रहा था, वो स्ट्रैंगुलेशन वाली फीलिंग जो आ रही थी वो आ रही थी। बट वहाँ पर ये फीमेल एंटिटी थी जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड बाद में मुझे ना ये सब आवाज़ आती थी, ये सब मुझे नहीं पता था। इसने बाद में बताया कि हाँ बच्चों को फीमेल की चीखने की आवाज़ आती है करके। ओके तो ये था दिन का टाइम। अभी हम लोग का अभी टाइम था कि मतलब हम लोग निकल के जाने वाले थे। निकलते निकलते सैवियो ने नोटिस करा कि अरे आगे देयर इज अनदर प्रॉपर्टी विच इज़ काइंड ऑफ
मतलब एक सीढ़ी उतर जाओ तो उधर है, जो कि किसी को पता नहीं, मतलब गांव वालों को पता है, बट दे वर ओनली मेंशनिंग द जिमखाना, नो वन इज मेंशनिंग दैट प्लेस. दिस प्लेस वाज अ स्कूल और ऐसा बच्चों का हॉस्पिटल जो होता है ना, वैसा कुछ है. 3-4 रूम है. कुछ था. हाँ, बच्चों से रिलेटेड कुछ है. 3-4 ही रूम्स हैं. लेकिन कैसा है ना कि when you are walking down that place, एक तो you see the building and you feel like अच्छा ये तो कोई नॉर्मल सा abandoned property है, बट सामने you will see all these beautiful flowers, you know, बहुत सब ऐसे खिले हैं एकदम. एंड जनरली अगर आप बहुत अच्छे वाले फ्लावर्स देखते हो कोई घर के सामने, इट्स वेरी अट्रैक्टिव, इट्स वेरी वेलकमिंग कि अच्छा वो घर बोल रहा है कि अंदर आओ. लेकिन एक अबैंडन प्रॉपर्टी आपको वेलकम क्यों करना चाहता है? मेक्स नो सेंस. एंड वी एज एन इन्वेस्टिगेटर वी हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर वे टू लॉन्ग टू स्टार्ट जस्ट बिलीविंग कि अरे हाँ यार कितने अच्छे फ्लावर्स, एंटिटीज तो मस्त होंगी, अच्छी वाली होंगी वहाँ पे. हमें कहने कुछ तो गड़बड़ है. तो मैं चल के जा रहा हूँ, तो आई जस्ट नोटिस, आई डोंट से एनीथिंग टू दीज पीपल. एंड देन वी एंटर एंड हम देखते हैं वहाँ पे एक्सरे मशीन्स हैं पुराने ज़माने के, सब पड़े हुए हैं, ऐसे सब हॉस्पिटल में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे पड़ा हुआ है. एंड ये लोग साइकी रीडिंग ले रहे हैं. एंड देयर वाज वन मेन रूम जहाँ पे वो एक्सरे था. आई एंटर्ड एंड आई हैड सच अ शार्प हेडेक मेरे सर पे कि वो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ कि आई एम जस्ट, मैं ऐसे घुसा हूँ, इतना हुआ मैं सडनली घूम गया वहाँ पे. आई एम लाइक आई कैन नॉट एंटर दिस प्लेस, बट दिस पीपल आर गोइंग इन फाइन. एंड आई एम लाइक यार मैं तो साइकिक भी नहीं हूँ, मैं तो सेंस भी नहीं करता जैसे पूजा और सावियो करते हैं, मैं इतना अफेक्ट क्यों हो रहा हूँ यहाँ पे. बट फिर भी मैंने कहा कि नहीं अंदर जाके देखते हैं. एंड ये दिस पीपल आर टेकिंग देयर रीडिंग्स एंड ऑल. एंड फिर मैं और एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि ये एंटर हमने सामने से करा, उसके पीछे की तरफ देयर इज अनदर डोर. वो डोर के बाहर वहाँ पे मच्छर भरे पड़े हैं, जो कि यू नो द मस्ट बी एटलीस्ट व्हाट 30-40 मस्कीटोज एक झुंड में है वो लोग. लेकिन जनरली अगर आप खड़े हो एंड मस्कीटो का कैसा है ना, इफ दे सेंस वार्मथ इन योर बॉडी दे विल गेट अट्रैक्टेड टू यू. इसलिए बहुत लोगों जिनका पसीना बहुत छूटता है उनको मच्छर बहुत काटते हैं. तो अगर उन लोगों को सेंस हुआ कि अच्छा ब्लड है आसपास एंड देयर इज वार्म, दे विल ट्राई टू कम इन एंड वो लोग काटने की कोशिश करेंगे. इधर जो है ये मच्छर, ये घर के अंदर नहीं आ रहे हैं, ये उधर ही घूम रहे हैं. एंड ऐसा नहीं कि नीचे कुछ पड़ा है, ऊपर कुछ है, नो देयर इज नथिंग, दे जस्ट देयर इन देयर. एंड आई एम लाइक नहीं ये कुछ तो गलत है, देयर इज समथिंग इन डिसगाइज हियर. कुछ तो ये ना हाइड करने की कोशिश कर रहा है थ्रू फ्लावर्स, थ्रू मस्कीटोज, थ्रू ऑल दोज थिंग्स एंड सब कुछ. फिर इन लोगों को मैंने पूछा कि इन लोग का रीडिंग क्या है करके. सावियो बताता है कि ही सॉ अ लेडी जिसको बेंड करके गला काट दिया गया था उसका, यहीं पे इन द सेम प्लेस. What did you sense? मैं बच्चों की एनर्जीज में ट्यून कर रही थी. Yeah, she was sensing there lot of बीमार बच्चे और someone जो कुछ भी था वहाँ पे सबको वो एंटिटीज वगैरह फील हो रही थी. Then they both of them say कि नहीं यहाँ पे वो सब एंटिटीज हैं बट शायद अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे. You know, main hub is that gymkhana. I said no, I differ here. My feeling says something else. My feeling says कि जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है is very limited disguised part of this place. There is something else that is hiding everything. मतलब बाहर से इतना सुंदर करके रखा हुआ है वो चीज़ को ताकि लोगों को अंदर का माल ना पता चले. It's like hiding a murder in plain sight, for example. तो वो घर में फ्लावर्स हैं, सब कुछ हैं, तो आप बाहर से देखोगे यार मस्त जगह है यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं. लेकिन when you go inside, you start investigating, then you figure out, oh shit, it's so freaking dark यहाँ पे. हमने कहा ठीक है अभी आई थिंक वी हैव गॉट इनफ ऑफ दिस रीडिंग्स, हम सनसेट के बाद हम लोग आएंगे एंड विल इन्वेस्टिगेट. एंड आई थिंक एज साइकिक्स ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हम ट्रिक हो गए. हम ट्रिक हो गए, मतलब हमारी रीडिंग्स ट्रिक हो गई. हाँ. अच्छा, मतलब आपको भी आपकी को जो दिखा एक्चुअली वो जो कह रहे हैं कि कुछ दिखाया जा रहा था. हाँ, जो हमको वो दिखा जो वो हमें दिखाना चाह रहे थे, रियलिटी छुपा दी गई थी. आगे चलते हैं भाई. शाम में वापस आते हो आप लोग? शाम को वापस आते हैं एंड एज इन्वेस्टिगेटर्स लाइक ऐसे वी ट्राई टू कीप पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. हमने कहा एक काम करते हैं, इस बार हमारे पास सीसीटीवी कैमराज हैं, बाहर एक ऐसा पीसीआर रूम बनाते हैं, कंट्रोल रूम, जहाँ पे आई एंड द टेक्निकल गाय अक्षय हमारी टीम के हम लोग मॉनिटर करेंगे सीसीटीवी के थ्रू. पूजा और सावियो को अंदर अकेले भेजते बिना कोई लाइट के, यू नो, देखते हैं कि क्या है वहाँ पे,
क्योंकि दीज पीपल आर सच सेंसिटिव्स एंड क्योंकि ये लोगों को इतना कुछ सेंस हो रहा है, मैंने उधर बोला भी पूजा को कि यू आर सेंसिंग सो मच, what will happen if we just send you without any gadget, without any lights, just to feel the place? And I just wanted to know कि अंधेरे में जब इनको सेंसरी कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है, उनको और क्या फील हो रहा है और क्या रीडिंग्स आ रही हैं. सो ये लोग अंदर गए एंड हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं. अंदर जाते ही सावियो से इसके पूछा, डू यू सी दिस पर्सन हैंगिंग वहाँ पे? उसने एंड आई एम लाइक, आई एम मॉनिटर कर रहा हूँ, मैंने कहा व्हाट, आई डोंट सी एनी पर्सन हैंगिंग वहाँ पे. बट दीज बीइंग साइकिक्स, उनके साइकिक विजन इतने एनहांस हो गए और अंधेरे में, नाउ देयर इज सीइंग apparitions लटका हुआ वहाँ पे. अरे जो कि वहाँ पे लटका हुआ, तो उसने जैसे ही बोला डू यू सी, पहले मुझे नहीं दिख रहा था, उसने पॉइंट किया, देन आई वाज लाइक शिट, दिखा. लेकिन द मोमेंट आई सॉ दैट ना, लाइफ में पहली बार मुझे कोई एंटिटी अपने इतने पास में महसूस हुई, मेरे पीछे खड़ी हुई. मैंने बोला दिख वहाँ लटका हुआ रहा है या रही है, लेकिन वो मेरे पीछे खड़ी है. क्योंकि जैसे कि सांस लेता है ना कोई आपके पीछे खड़े होके, मुझे लिटरली मेरे कान के पास वो महसूस हो रहा था. तो मैंने उसको ये बोला कि सैवियो मेरे पीछे खड़ी है वो. सैवियो ने पीछे देखा मेरे एंड उसने अपनी आंख घुमाई एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही सॉ हर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक फ्रैक्शन ऑफ द जिप करके, जैसे यहाँ से यहाँ पर. बोलता हाँ वो बाजू में खड़ी है अब तेरे. इट वॉज द फर्स्ट टाइम, आई एम टेलिंग यू, कि मुझे वो जो दिखा है, मतलब मेरी फट गई थी उस टाइम. वो उस टाइम पे डरावने थे जो भी वो थी एंटिटी, या फिर वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में आपको दिख रहा था? इट वॉज अ डार्क शैडो दैट वी सॉ, जो कि ऑलमोस्ट मेरे हाइट की थी, मेरे से थोड़ी छोटी होगी शायद, लेकिन फीमेल फिगर अपैरिशन, प्रॉपर एंड वो प्रॉपर सेंस हुई मेरे पीछे खड़ी हुई. एंड वहाँ पे हमने सीसीटीवी लगाया था. सीसीटीवी अभी आजकल एआई वाले आते हैं ना कि अगर कुछ मूवमेंट हुआ तो इट विल नोटिफाई यू कि कुछ मूवमेंट हुआ करके. एक तो अंदर लगाया था जो इनको कैप्चर कर रहा था, एक लगाया था हमने कॉरिडोर में, ताकि बाहर की तरफ से भी हम कवरेज ले पाएँ. तो वो बार बार बता रहा कि समथिंग मूव्ड. मैंने कहा कुछ मूव हुआ ही नहीं, हम देख रहे हैं सामने. वो बताया ही जा रहा है कि समथिंग मूव्ड. फिर मैं चल के गया वहाँ पे और चल के जाके मैंने रखा रेमपॉड अपना. जैसे रेमपॉड रखा है मैंने, वो जो बजना चालू किया है वहाँ पे कॉन्स्टेंटली, मतलब आई हैड टू से देम के डू यू गाइस सेंस दिस मच इंटेंसिटी इनसाइड ऑल्सो, क्योंकि बाहर तो रेमपॉड इज गोइंग क्रेजी. फिर ये लोग थोड़ा देर वहाँ पे 15-20 मिनट अंदर घूम के, मैंने कहा कि आप लोग आ जाओ, हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट जब वो आपके सामने खड़ी थी स्पिरिट, उसके बाद कुछ नहीं हुआ रास्ते में? मतलब उसके बाद क्या हुआ जब नहीं, तो वो एंटिटी सेंस हुई हमको. उसके बाद इसका वॉकी टॉकी पे मैसेज आया कि विंडो के पास जाओ, वहाँ पर रेमपॉड पागल हुए जा रहा है विंडो के बाहर. तो हमने वो एरिया छोड़ के हम फिर दूसरे एरिया में चले गए थे. या सो फिर इनको बाहर निकाला हमने एंड हमने कहा कि ठीक है काम करते हैं, विल गो इनसाइड नाउ. बट दिस टाइम द प्लान वाज कि हम लोग एस्टेस करेंगे वो जो स्पिरिट बॉक्स के साथ, बट हम कैरी कर रहे थे टेस्ला कॉइल्स. Now Tesla coils are basically energy batteries entities के लिए. Tesla coil कैसा होता है ना, it radiates electricity. अगर आप Tesla coil लोगे बड़े वाले, ये साइज़ के आते हैं, बड़े भी आते हैं, ये साइज़ का भी अगर आप लोगे एंड वो नॉर्मल बैटरी के साथ चलते हैं, अगर वो आपने चालू कर दिया, आपने एक बल्ब पकड़ा उसके बाजू में, तो बल्ब बिना कनेक्ट करे ही जल जाएगा. इतनी आयोनाइज हो जाती है वो एरियाज. तो जितना आयोनाइज होगा, मतलब जो एंटिटीज़ हैं, जो स्पिरिट्स हैं, उनको उतना ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगा टू मैनिफेस्ट. तो हमने क्या करा, हमने कहा पूजा यू सिट ऑन इन द सेंटर एंड आपके अराउंड हम लोग टेस्ला कॉइल्स डाल देंगे. एंड क्योंकि शी इज़ इन एस्टेस में बी शी विल हियर मोर, तो पूजा को हमने बैठा दिया, टेस्ला कॉइल्स हमने डाल दिए. मैंने एक गैजेट पकड़ा एंड कैमरा मेरे पास था, सैवियो खड़ा था एंड हमारा कैमरा का खड़ा था एंड बाहर हमारे टेक्निकल बंदे जो हैं वो बैठे थे. एंड बंदे मतलब नहीं, एक ही इंसान ही बैठा था, उनकी भी जान पे जान थी कि मैं अकेला बैठा हूँ वहाँ पे करके. बट हमने जब इन्वेस्टिगेशन चालू किया, वी डायरेक्टली स्टार्टेड विद एस्टेस एंड स्टार्टेड आस्किंग बेसिक क्वेश्चन कि कौन है यहाँ पे, नाम क्या है. एंड जब हमने पूछा नाम क्या है, आई थिंक द नेम गौरी नाम आया, गौरी करके. नाउ दैट इज व्हेन यू नो इट इज थिंग्स लाइक दिस व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग योर द लॉजिकल साइड ऑफ योर ब्रेन कि आउट ऑफ ऑल द नेम्स इन द वर्ल्ड you hear a female name coming from a place जहाँ पे फीमेल के ऊपर ही रीडिंग्स मिली हैं आपको. तो मैंने कहा कि गौरी अगर आप यहाँ पे हो तो क्या कोई आवाज़ करके दिखा सकते हो हमको, या फिर गैजेट में बता सकते हो. एंड
उसी बीच क्या हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि REM pod इज स्टिल गोइंग ऑफ, वो अभी भी बंद नहीं हुआ है, 15-20 मिनट से चालू है वो। मैंने सावियो को कहा कि तू ये ट्राइफील्ड ले एंड आप जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ वो कॉर्नर पे जहाँ पे वो बज रहा है, देखते वहाँ पे क्या होता है। एंड जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं हमारे फोन्स आर ऑल इधर स्विच्ड ऑफ और ऑल ऑन एयरप्लेन मोड, ताकि गैजेट्स पे कुछ मैनिपुलेट ना हो। एंड वो चल के जा रहे हैं सावियो एंड जाके ही स्टैंड्स ना। जनरली द गैजेट वी यूज ट्राइफील्ड जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे अभी मैं अगर आपको कॉन्टेक्स्ट दूँ तो जो गैजेट्स होते हैं हमारे, दे आर ऑल, उनका जो बेस रीडिंग है वो 0 है, विच शुड बी, EMF शुड बी 0 एवरीवेयर फॉर आवर ह्यूमन माइंड टू फंक्शन प्रॉपरली। अगर वो 5 से ज़्यादा हुआ या फिर 10 से ज़्यादा हुआ तो इट कैन अफेक्ट यू इन अ वे, वो आपको ड्रेन कर देगा, आपको बहुत टायर्ड लगेगा, आपको हेलुसिनेशंस होंगे, आपको ख़राब ड्रीम्स आएंगे, आपका स्लीपिंग पैटर्न जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं वाईफाई से दूर रह के सोया करो, नहीं तो डेटा ऑफ करके सोया करो, दैट्स व्हाट इट इज सेड। ये जो गैजेट है हमारा, जनरली जब एंटिटीज होती हैं वी गेट लाइक अ 5-ish, 7, 3, मतलब अगर 1 भी आ गया ना वो गैजेट में, इट्स बड़ी बात फॉर अस कि तो 1 कोई है, एनर्जी है आसपास है करके। सावियो जाके खड़े होते हैं, उनको पहला रीडिंग आता है 14 या 15। ओ भाई साहब, मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। सावियो इज लाइक डूड आर यू सीइंग दिस? मैंने कहा हाँ मैं सुन रहा हूँ। एंड पूजा रिप्लाईज दिए जा रही हैं कि ये वर्ड आ रहा है, वो वर्ड आ रहा है, क्योंकि शी इज़ हियरिंग द वर्ड्स फ्रॉम द एंटिटीज। उसी बीच मैंने बोला कि नहीं आप गैजेट पे तो दे रहे हो, मुझे इधर आसपास कोई आवाज़ आ रही है तो करके दिखाओ। एंड वी हियर अ लाउड थड करके, ऊपर कुछ तो गिरा। जैसे मैंने बताया ये 15-20 फीट का है, ऊपर ऐसा कोई पेड़ वेड़ भी नहीं है कि पेड़ से कुछ गिरेगा, पेड़ उससे छोटे हैं। तो आवाज़ आई कुछ, एंड हमारा बाहर जो बंदा बैठा था, ही सेड ऑन वॉकी टॉकी कि आई हर्ड समथिंग बीइंग थ्रोन, डिड यू गाइज हियर टू? आई सेड यस, हमने सुना। अभी मैं ऐसे खड़े होके, लाइक इफ पूजा इज सिटिंग हियर, सावियो इज देयर, एंड मैं ऐसा कैमरा वहाँ पे खड़ा है तो मैं कैमरा पे फेस करके बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, एंड वॉकी टॉकी पे बात कर रहा हूँ। उसी बीच मैंने वॉकी टॉकी रखी एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक समथिंग जस्ट रैन। एंड जब भागा ना, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जस्ट फेल्ट लाइक अ लेडी रनिंग। उसके कपड़े ऐसे पीछे हैं बिकॉज जो हवा से उड़ता है, उसके बाल ऐसे पीछे हैं जो हवा से उड़ने से होता है। एंड मैं ऐसे देखा कि अरे गया ऐसा करके, एंड इट वेंट टुवर्ड्स सावियो। तो मैं जैसे बोलूँ कि अरे गया करके मैंने ऐसा बोला, सावियो बोलता है सरबा रीडिंग इज 35 नाउ राइट नाउ। I saw this entity going from there to लिटरली ऐसे ग्लाइड होके जाता है ना, और मेरे पीछे भी ये वही थी मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे पीछे भी ऐसे जिप करके ग्लाइड होके पूरी वो उस तरफ गई, जब सावियो ने दूसरी तरफ देखा उसको, ये सेम एंटिटी थी। मुझे तो लगा कि मतलब इतना क्विक वो गई। एंड ठीक है, पहले आपको लगा होगा शायद आपका मन है, लेकिन वो रीडिंग दिया उसने, जिधर मैंने देखा खत्म हुआ, सावियो जो स्टैंडिंग सरबा ये 32 कैसे गया यहाँ पे सडनली। क्रेजी रीडिंग्स थे वहाँ पे। एंड इधर इट वाज बिकॉज ऑफ द टेस्ला कॉइल्स को उसको और भी ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी, कुछ तो हो रहा था, बट थिंग्स आर गेटिंग हीटेड अप बहुत ज़्यादा। बट देन जब वी सेंस के एंटिटीज़ को बहुत ज़्यादा रेज में है एंड उनके साथ बुरा हुआ है, इसलिए वो रेज में है, नॉट बिकॉज के दे आर जस्ट बैड पीपल। वी शो थोड़ा सा एम्पैथी, हम थोड़ा सा उनको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ा बताते हैं कि वी अंडरस्टैंड कि आपके साथ गलती हुई है एंड वी रियली प्रे एंड होप कि ऐसा किसी के साथ भी नहीं हो। बट राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आपके वैसे बच्चों को खेलने नहीं मिल रहा है, लोग ये रास्ते से नहीं जा रहे हैं, आपको ये अच्छा लग रहा है क्या? तो ऐसे बातचीत कराते कराते हमने गौरी जो थी एंटिटी वहाँ पे, हमने उनको मनाने की कोशिश करी। एंड वी डिड द सेम थिंग, गोल्डन लाइट एंड ऑल, कि अगर आपको जाना है तो जाओ। तो टेक्निकली हमारे हिसाब से गौरी चली गई थी। अच्छा, बट वहाँ पे सिर्फ गौरी की ही एंटिटी नहीं, बहुत एंटिटीज थे वहाँ पे, सिर्फ गौरी की नहीं। गौरी वाज द मोस्ट एक्टिव वहाँ पे। ओके, और किस तरीके की एंटिटी से ट्यून इन हुए आप? और जो मैनिपुलेट कर रही थी, कुछ और ही दिखा रही थी, वो गौरी कर रही थी? वो दूसरी जगह, मतलब जैसे 2 स्ट्रक्चर्स लगे हुए थे, एक स्टेप नीचे, यहाँ जिम खाना है, आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो वो दूसरा जो बच्चों का एरिया था, डॉक्टर व्हाटएवर दैट वाज, क्लिनिक या जो भी था वो, वहाँ वो ट्रिक्स्टर एनर्जी। तो आप रात को गए थे वहाँ पर? हाँ, उसके बाद हम वी वेंट देयर ना। वहाँ पे हमने जब इन्वेस्टिगेशन चालू करा तो अभी हमको आदत है कि 3-4 घंटे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। वहाँ पे हम प्रिपेयर ही हो रहे थे कि माइक लगाओ, ये लगाओ करके। सावियो गॉट सो ड्रेन्ड वहाँ पे बैठे बैठे। ही इज लाइक सरबत, तू अगर बोलेगा यहाँ पे सोने के लिए, मैं सो जाऊँगा यहाँ पे।
he got so drained वो and on बैठ गया था यूं। and on the camera also you will see कि he just drained, he has like no idea कि what he will do, उनकी energy पूरी चली गई है, he needs lot of water, food and सब कुछ, and he is like कि ये this is not normal, ऐसा नहीं होता वैसे, and we are like हाँ हमको भी पता है this is not normal करके, and हम बात कर रहे हैं and उसी बीच हर एक रूम से टक 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 आवाज़ आई जा रही है, लाइक कुछ ये रूम में गिरा पहले, फिर वो रूम में गिरा पहले, फिर उसके ऊपर कुछ गिरा पहले, चल रहा है कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली आवाज। भाई इस केस में रिएक्ट कैसे करते हैं आप? कोई अगर आम हम तो बोलते हैं रुक जा भाई, आ रहे हैं अभी, बाहर खड़े हैं हम लोग, अंदर तो आने दे, बात करने दे, अभी से क्यों शुरू हो जा रहे तू? यू हैव टू एस्टैब्लिश ऑथोरिटी वहाँ पे, नहीं तो वो आप पे ओवर पावर करेंगे, फिर वो हावी हो जाएंगे अगर आप भी वीक पड़ गए तो। एग्जैक्टली, अगर आपने दिखा दिया कि आप डरे हुए हो और अगर आप एक्चुअली डर गए तो फिर वो आपको तो एक्चुअली डरते हो आप? हम तो नहीं डरते, बिल्कुल नहीं। आप तीनों में से कोई नहीं डरता? किसी का तो रिएक्शन निकलता सी होगा। सडनली एक जो फॉर एग्जांपल अभी पूजा या फिर जो सेंसिटिव्स होते हैं हम लोग, तो सडनली कुछ हो गया तो वी जस्ट गेट सरप्राइज्ड कि व्हाट द हेल, वो जो रिफ्लेक्स आता है वो नेचुरली निकलता है, Yes, लेकिन वो नहीं that's करते it. कि ये डर लग रहा है हम एक्टिंग करें ना डरने की, ये नहीं करते। एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया कि वो जब पीछे मुझे सेंस हुई, हम लोग सडनली इस तरफ आई, तब एक सेकंड के लिए मेरी फट गई थी, बट देन आई हैड टू गैदर माई सेल्फ कि भाई तू, मैं ज्यादा ये हूँ, तू मेरे पीछे नहीं लग सकती। हम क्या बोलते हैं ना कि डरना ठीक है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर शुडंट कंट्रोल यू, दैट्स द मेन पार्ट। एंड ऑल्सो अगर आप ऊपर ऊपर से बहुत ऐसे वो अंदर से मन कमजोर है तो वो वो sense कर सेंस, लेंगे, हाँ यस, आप ऊपर से कुछ भी दिखा लो, वो आपकी एनर्जी रीड करते हैं। वो बेसिकली आपका ऑरा स्कैन कर पा रहे हैं, एनर्जी मतलब वो देख पा रहे हैं आप कितने पॉजिटिव हो, कितने वो हो। सो यू कांट फेक बीइंग कि एक्टिंग, एक्टिंग नहीं कर सकते कि डर नहीं लग रहा मुझे, नहीं, आप फेक नहीं पकड़े कर जाओगे। सकते, बिल्कुल पकड़े जाओगे। फिर वो ठक ठक हुआ, फिर उसके हाँ बाद वो सब हुआ, वैसे करके फिर हम अंदर गए, और अंदर गए तो जैसे डिस्गाइज ही चल रहा था बार बार, तो मतलब दैट वाज द थीम ऑफ दैट छोटा जो नीचे का जो लोकेशन था, डिस्गाइज वाज द थीम। हम अंदर गए और इन्वेस्टिगेशन चालू करा। अभी वहाँ की जो एंटिटी मिली, वन ऑफ द वियर्डेस्ट एंटिटी वी फेस्ड, वो एंटिटी को कैमरा के सामने शर्म आ रही। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक बंदा वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है, पूजा के हाथ में ट्राईफील्ड है, सैवियो खड़ा है, टेक्निकल बंदा खड़ा है अपना अक्षय, एंड हम रिकॉर्ड करना चालू कर रहे हैं। तो पूजा बोल रही है अरे रीडिंग आया, सब कुछ आया, 2-3 हमको आवाज़ आती है, वो ट्राईफील्ड पे ऐसा कर करके आवाज़ होता है। मैं कैमरा ले रहा हूँ तो बंद हो जा रहा है वो। तो मैंने कहा अभी कर, कोई रिप्लाई नहीं, 5 मिनट हम लोग खड़े हैं, रिप्लाई नहीं। फिर मैंने कहा, फिर मैं अभी क्योंकि आई गेट वेरी क्लोज टू द गैजेट, तो मैंने कहा ठीक है मैं थोड़ा दूर से वाइड शॉट लेता हूँ। तो मैं पीछे जाता हूँ, पूजा क्वेश्चन पूछेगी, फिर से रिप्लाई आएगा। ऐसा 4-5 बार हुआ। मतलब आप रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हो तो वो कुछ भाग जा नहीं रहा हो है, इट्स नॉट लेटिंग अस रिकॉर्ड। तो वैसे बार बार चल रहा है। मैंने कहा ठीक है तू मत आ, लेकिन हमको आवाज़ से पता चल रहा है एनीवे, सो आई विल जस्ट स्टैंड असाइड एंड आई विल जस्ट आस्क क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पूछ रहे तो रिप्लाई आ रहा है ना। जनरली बहुत ही क्लीशे सा कॉन्वर्सेशन हुआ कि वी आर आस्किंग क्वेश्चंस, रिप्लाई आ रहा है। कैसी स्पिरिट थी वहाँ, कौन सी मतलब मेल फीमेल थी? मेल एंटिटी। बट कैसा हो रहा था ना कि ऑल ऑफ अस न्यू कि जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है इट लुक्स वेरी सिंपल, बट मतलब कैसा हो रहा है, वो एक अंदर से फील होता है कि ये सही नहीं है, दिस इज कि मतलब नॉट हाउ इट इज सपोज्ड टू बी। बेसिक कर रहा है कि जाओ। हाँ एग्जैक्टली, एंड इट वाज लाइक कि नहीं ऐसा कुछ और है, वो सिर्फ एक ही साइड दिखा रहा है आपको, जो कि पहले भी हो रहा था कि जो दिखा रहे हैं हम उसी हिसाब से आप बात करो। नाउ ये होता गया कॉन्वर्सेशन चल रहा है, हमको आवाज़ें आ रही हैं, चीज़ें गिर रही हैं। उसी बीच क्या हुआ कि बीच में सडनली बंद हो गया रिप्लाई आना। तो आई जस्ट हैपन टू से कि रिप्लाई दो, नहीं तो रिकॉर्ड कर दूंगा फिर से, क्योंकि वो कहने में कैमरा से डर रहा था वो। तो फिर से रिप्लाई आने लगे, सब कुछ हो गया। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, इट काइंड ऑफ वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट इंटेंशनली, बिकॉज वी वर नॉट सेटिस्फाइड कि ये असली में नहीं बता रहा, देयर समथिंग एल्स वी आर मिसिंग। देन व्हाट हैपेंड, इट्स अ कंटिन्यूएशन, मतलब सेम लोकेशन का कंटिन्यूएशन बट डिफरेंट डे एंड डिफरेंट मंथ। सो हम निकल आते हैं वहाँ से, हम ख़त्म नहीं करते हैं वो इन्वेस्टिगेशन। फिर टाइम आता है जहाँ पे हम लोग टूर लेके जाते हैं लोगों को, तो लोगों को वहाँ पे लेके जाते हैं। अब जब टूर लेके गए तो वहाँ पे पूजा साहिबा वगैरह भी सब जाते हैं हम लोग। तो मैंने कहा कि तुम लोग ना फ्रेश रीडिंग लेने की कोशिश करो। अब जब फ्रेश रीडिंग ले रहे हैं, पहले इन लोगों ने ले लिया था, उसके बाद देयर वर 13 to 14 पीपल आई थिंक, एक का तबीयत खराब था, 14 पीपल ऑलमोस्ट 14 से ऑलमोस्ट 10 लोग प्लस दीज टू ऑल फेल्ट समथिंग ऑन दैट चेयर जो कि अंदर था। अंदर एक चेयर था एंड एवरीवन फेल्ट, एंड किसके साथ रीडिंग शेयर नहीं की जाती है, उनको बोला जाता है आप अपना अपना रीडिंग लो।
10 लोग सेम चीज़ें शेयर कर रहे हैं कि वो चेयर ने हमको बहुत अट्रैक्ट करा, हमने बैठा तो हमारी पैर बहुत भारी हो गया, हमारे हाथ बहुत भारी हो गए, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कुछ तो अजीब हुआ करके। एंड पूजा साहब ने ऑलरेडी वो रीडिंग दी हुई थी। और सेकंड टाइम आपको जो वुमेन थी वहाँ पे वो भी महसूस हुई या शी वाज गॉन? नहीं, तो ये जिमखाना के पास नहीं, ये वो स्कूल की बात हो रही है। हाँ, ये स्कूल की ही बात हो रही है अभी तक, क्योंकि उधर तो गौरी का सीन हमने रैप कर दिया वहाँ पे। हाँ, वी जस्ट वांट, क्योंकि ये स्कूल का ना समझ नहीं आ रहा था कि हॉस्पिटल स्कूल जो भी है कि इसका सीन क्या है, एंड हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे। तो टूर में लोगों को फील हुआ, इन लोगों को फील हुआ, मैंने कहा फिर तो ये तो री इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। तो बीच में हम कोलैबोरेशन वीडियो बना रहे थे ये अपने देसी क्राइम वालों के साथ, एंड हम लोग गए वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एंड हमने कहा एक काम करते हैं, हम ना डायरेक्टली चेयर के साथ ही इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे, सब कुछ उनके साथ भी हुआ, बट उनका नहीं बता के मैं अपना बता रहा हूँ यहाँ पे। हमने कहा कि पूजा को ना एस्टेस पे डालते हैं, बट लेट्स मेक हर सेट ऑन द चेयर, क्योंकि चेयर ही सब कुछ है। हाँ, कि चेयर पे ही बैठा के देखते हैं कि क्या होता है। आपको लगा नहीं यार मैं चेयर पे नहीं बैठूंगी? नहीं मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अच्छा। बैठूंगी मैं। तो हम चेयर बाहर लाए एंड हमने चेयर को रखा। सावियो इज हैंडलिंग द गैजेट, आई एम हैंडलिंग अ कैमरा, एंड हम वहाँ पे हैं। एंड हमने चालू करा क्वेश्चन सब कुछ, एंड हमने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड जो धड़ हमको रिप्लाई आ जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसी बीच जो किस्म के आवाज़ें आई हैं अंदर, यू विल फील लाइक ये कोई ना तो कोई चीज़ों के गिरने से आवाज़ निकल सकती है, ना तो कोई इंसान ये अपने मुंह से निकाल सकता है। तो वेरी वियर्ड एनिमलिस्टिक काइंड ऑफ साउंड जो दूसरे रूम्स आ रही हैं। एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताता हूँ, क्या क्योंकि पूजा यहाँ पे बैठी है, मैं इधर खड़ा हूँ एंड आई एम रिकॉर्डिंग हर, यहाँ पे बाकी लोग खड़े हैं, ये रूम में कोई नहीं है, और मैं खड़ा हूँ एंड आई एम सेइंग कि वो रूम से कुछ आवाज़ करके दिखाओ, एंड विद इन अ सेकेंड देयर इज समथिंग दैट जस्ट हैपेंड। वहाँ पे दे वर सो एक्टिव, वो रूम में इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए थे सडनली। फिर बीच में पूजा वॉज कॉन्स्टेंटली रिप्लाइंग, एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करा है कि द एंटायर रूम इज़ नाउ केओटिक, क्योंकि रीडिंग्स भी क्रेजी आ रही हैं, 15, 20, 30, 40 आ रही हैं। सावियो भी क्रेजी हो रहा है कि भाई देख क्या रीडिंग्स आ रहा है। उधर देसी क्राइम वाले थे, दे आर गोइंग क्रेजी कि ये कैसे हो रहा है करके सब कुछ। इट्स सो केओटिक राइट नाउ। हम लाइक वेट देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर जो हम लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। हम पूरा केओस में भर चुके हैं। दैट्स व्हाट द एंटिटी इज ट्राइंग टू डू। द एंटिटी इज मैनिपुलेटिंग अस टू बी इन दैट केओटिक जोन, क्योंकि वो उस पर कॉन्सेंट्रेशन हटा के अभी हम लोग बाकी कुछ में फोकस कर रहे हैं। हमको उसको समझना है कि तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तू ये एंटिटी कौन है जो इन सब कुछ। एंड ड्यूरिंग दैट होल कॉन्वर्सेशन इट वॉज फाइनली फिगर्ड आउट कि ये कोई ह्यूमन एंटिटी है ही नहीं। इट वॉज सम इनह्यूमन एंटिटी दैट वॉज प्लेइंग अलॉन्ग विथ अस, क्योंकि वो रैंडम नेम्स दे रहा है हमको, रैंडम स्टोरीज बता रहा है, डेथ के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन हम जो पूछने की बात कर रहे हैं, जो हमको वाइब दे रहा है, दैट वाइब एंड द रिप्लाईज डोंट मैच। एक जगह पे वो कुछ बोलता है एंड वहाँ पे अभी पूजा हैज़ नो आइडिया बिकॉज शी इज़ ब्लाइंड फोल्डेड एंड इज लिसनिंग। सैवियर में हम एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये जो बोल रहा है ना ये सही नहीं है। लाइक व्हेन यू मीट समवन एंड समवन से समथिंग एंड यू आर लाइक ये तो फेक रहा है पक्का। दैट वाज अ फीलिंग वहाँ पे कि नहीं, ये वो नहीं है वो चीज़ जो तू बताने की कोशिश कर रहा है। वो क्या बता रहा था? वो मतलब वो एंटिटी खुद को इनोसेंट पोर्ट्रे कर रहा है। मतलब आप कोई कॉन्वर्सेशन का पार्ट बता सकते हो? कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि वो एंटिटी ने एक का नाम लिया और हमने पूछा कुछ कि आप यहाँ पे क्यों हो, तो खुद तो उसने डेथ रिलेटेड रिप्लाई दिया एंड इट शोड लाइक कि उसको विक्टिम, मतलब ही इज द विक्टिम हियर, मुझे यहाँ मारा गया है। हाँ, बट हमने कहा कि नहीं यार, तू विक्टिम नहीं है, तू खुद को विक्टिमाइज दिखा रहा है, बट यू आर नॉट द विक्टिम हियर, यू आर द गाय जो ये कर रहा है। जैसे हमने ये बोला तो रिप्लाईज बंद हो गई सडनली, क्योंकि जब गैजेट्स पे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, हमको हमारे सेंसेस खोल के रखने पड़ते हैं। बिकॉज ठीक है, गैजेट्स पे तो आंसर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको सेंसेशन पूरी और अलग आ रही है, सो इट हैज़ टू कोरॉबरेट कि हमारी सेंसेशन जो आ रही है, गैजेट्स पे जो आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, या फिर हमें कुछ अलग ही फील हो रहा है, गैजेट पे कुछ अलग ही आ रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत केओस था। और आप जब ब्लाइंड फोल्डेड थे, आपके कान में आके आवाज़ें आती हैं या कुछ वर्ड्स आते, तो आपको क्या सुनाई दे रहा था? ऐसा कुछ आ रहा था कि चले जाओ यहाँ से, या कुछ भी ऐसा कि? नहीं, बहुत रैंडम वर्ड्स थे, बहुत रैंडम वर्ड्स थे। कुछ विजन भी दिख रहा था आपको इस टाइम चेयर पे बैठे हुए बीच में? नहीं, जस्ट वर्ड्स। फिर हम जब क्वेश्चन भी पूछ रहे थे तो
जैसे फॉर एग्जांपल अभी रीडिंग्स इतने क्रेजी हो गए सडनली, हमने कहा कि हमने ऐसा रीडिंग्स कभी देखा ही नहीं है, हमने इतने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस करे हुए हैं, वी हैव नेवर सीन द ट्राईफील्ड गोइंग सो क्रेजी वहाँ पे। हमने कहा हमने ये चेयर लेके जाएंगे, तो क्या करेगा बता। सो नाउ वी स्टार्टेड ट्रिगरिंग द एंटिटी, ये चेयर बहुत प्यार है ना, चेयर है ये लेके जाएंगे हम। तो वहाँ पे सैवियो खड़ा था, वो बोलता है आप क्या नेता हो, आपको चेयर क्यों पसंद है, इतना गंदी क्यों पसंद है, कुर्सी क्यों पसंद है आपको इतना सारा। सो उसी बीच इट्स ऑल गोइंग क्रेजी, द एंटायर प्लेस हैज बिकम लाइक अ टोर्नाडो। अभी आवाज़ें हर जगह से आ रही है, चीज़ें गिर रही हैं, वो हो रहा है वो हो रहा है। एंड हमने कहा देख या तो यू से व्हाट यू आर और वी आर टेकिंग द चेयर अलॉन्ग, बिकॉज समथिंग इज रिलेटेड टू द चेयर हियर। या तो लोगों को यहाँ पे रख के टॉर्चर किया गया है ये चेयर पे बैठा के, या फिर अगर जो इंसान के साथ बात हो रही है हमारी, तो वो इंसान की आखिरी सांस ये चेयर पे थी, या फिर तू हमको घुमा रहा है यहाँ पे। बट आपको ये लग रहा है कि वो ह्यूमन की स्पिरिट तो है नहीं? नहीं, बिकॉज वो कैसा होता है ना कि आप बात कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन आपका जो एनर्जी है कुछ और बता रहा है, आपका इंटेंशन कुछ और बता रहा है, आपके स्वभाव कुछ और हैं, तो हाउ कैन आई जस्ट बिलीव कि आप इंसान हो करके, यू नो। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को अकेला फील हो रहा है, वहाँ पे साइबर भी खड़ा है, वो भी वही बात कर रहा है, वहाँ पे बाकी 2-3 लोग खड़े हैं, वो भी वही बोल रहे हैं कि नहीं इट्स समथिंग एल्स। एंड कैसा है कि हम एक गैजेट में पकड़े हैं, दूसरा गैजेट दूसरे रूम में रखा है, एंड हम बोल रहे हैं कि ठीक है यहाँ पे रिप्लाईज आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अभी 3 के काउंट में इधर बंद करना और उधर रिप्लाई देना, 1 2 3 इधर बंद और वहाँ पे चालू हो गया फट से। ये सब कैमरा में कैप्चर हो रही है ये सारी चीज़ें। बीइंग सो एक्टिव, सो इंटेलिजेंट, प्लस नॉट गिविंग आउट, क्योंकि जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे वो कुछ और आंसर घुमा रहा था। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगा कि ये एंटिटी ह्यूमन वाली तो है नहीं, तो कोई और होगी, तो ज्यादा पावरफुल होगी, तो बिल्कुल बिल्कुल इससे ना छेड़ें? नहीं मतलब वो तो हम छेड़ेंगे बंद कर दे छेड़ना। नहीं एक्चुअली हम तो छेड़ेंगे ही, एंड वी पोक वेरी वेरी हार्ड व्हेन जब हम ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। एंड जस्ट मतलब दैट वाज आल्सो द वेरी एसेंस ऑफ हाउ दैट शो वाज डेवलप्ड, डार्क स्क्रॉल वाज डेवलप्ड, कि ट्रिगरिंग करना है। बिना ट्रिगर के कैसा होता है ना, कोई भी इंसान भी है, आप देखोगे कोई इंसान के साथ भी आप बात कर रहे हो, until you hit its ego you'll never know its his real colors। जब इंसान गुस्से में होता है, उसका ईगो हट होता है, फिर वो अपना रंग दिखाता है कि तू क्या समझता है अपने आप को एंड ऑल। सो एंटिटीज भी कुछ कुछ ऐसी होती है, तो अच्छे होते हैं उनके साथ तो छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गौरी के साथ जो ट्रिगरिंग होगा विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रिगरिंग दैट विल हैपन टू दिस एंटिटी। गौरी क्योंकि उनके साथ ही बुरा हुआ है, तो उनके साथ जो ट्रिगरिंग होगा विल बी लाइक स्टेइंग इन कनेक्शन विथ हर इमोशंस, ट्राइंग टू बी एम्पैथ, ट्राइंग टू कनेक्ट विथ हर। के अच्छा फॉर एग्जाम्पल पूजा, शी इज़ अ फीमेल, गौरी इज़ अ फीमेल, तो हम बताते हैं कि पूजा भी इधर फीमेल है, आप चाहते हो तो इनके साथ अपना मैसेज दे सकते हो, चीज़ें बांट सकते हो, so that is her trigger where she is feeling connected to another female वहाँ पे। but this entity is bad, वो बुरा है, तो इसके साथ बर्ताव बट ट्रिगर भी बुरा ही होगा वहाँ पे, कि हमें चेयर ले जाएंगे, तुम क्या उखाड़ोगे यहाँ पे, तुम तो ऐसे ही हो वैसे ही हो, ऐसे ही चलता रहता है। यू आर कॉन्स्टेंटली हिटिंग द ईगो ऑफ द एंटिटी, एंड फिर वो गुस्सा करता है, वो आवाज करेगा। उसी क्या हुआ जब आप चेयर वाला ट्रिगर हुआ? उसी बीच वही एक बाहर ना हमने देखा था कि एक शेल्फ रखा हुआ है, तो वो शेल्फ में आसपास ऐसा कुछ चेन वेन नहीं है, बट अब कोई मेटल अगर आप हिट करोगे तो मेटलिक आवाज़ आएगी। तो हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये कर रहे, तो बीच में टंग करके आ रही है, तो हमने कहा कि ये कहाँ से रिप्लाई आ रहा है, तो हमने कहा इग्नोर करा, हमने कहा कुछ तो बाहर चल रहा होगा। फिर से पूछे तो फिर से कुछ हुआ, तो ऐसा टगनेट बाहर हुआ। फिर हमको रियलाइज हुआ कि यार बाहर शेल्फ है, तो वो हमको बाहर खींच रहा है बाहर जाने को। तो हम जाके बाहर देखे शेल्फ पे, तो वहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है जो उसको नॉक कर पाए। उसी बीच सैवियो एंड ऑल ऑफ अस फेल्ट के घर के बाहर जहाँ पे फ्लावर्स खिले थे, कुछ तो मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे। तो हमको पहले लगा शायद गाय है, कोई डॉग है, कुछ तो है, कोई एनिमल है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन हमने टॉर्च वॉर्च मारी, सब कुछ करा, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो नाउ बिकॉज द एंटिटी वाज नोइंग के यू नो हम लोग उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसका हम सीक्रेट जानने की कोशिश कर रहे हैं, नाउ इट इज पुलिंग अस आउट, बाहर डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि नहीं, आके देखो। ये मोमेंट एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था इन द वे कि हम लोग कैसे ना, जैसे सरबा खड़ा है, मैं खड़ी हूँ, सैवियो खड़े हैं फेसिंग वन साइड, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में वो देसी क्राइम वालों का कैमरामैन था, हमारा कैमरामैन था, एंड देसी क्राइम वाले थे। नाउ सरबान बोला कि मुझे कुछ मूव होता हुआ दिखा, इतने में देसी क्राइम वाला का कैमरामैन बोला यार मेरे पीछे कुछ मूव हुआ। इट वाज इमीडिएट,
एंड ये बोले और हमारी लाइट ऑफ हो गई, लाइट ऑफ हो गई हमारी, जो लाइट मेन लाइट ऑन थी फॉर द रिकॉर्डिंग बंद, फट। आई सेड कि कुछ तो मूव हुआ, ही सेड हाँ मूव हुआ, एंड बाय द टाइम वी कैन कम टू कंक्लूजन लाइट ऑफ हो गया वहाँ। हाँ, वो कंप्लीट भी नहीं किया, इसने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया, उसने शुरू किया, उसका कंप्लीट नहीं हुआ और कैमरा बंद। तो वो एंटिटी वाज वेरी फास्ट, वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव एंड वेरी एक्टिव, वेरी फास्ट। अगेन दूसरा लाइट हमने फिर यूज करा, वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम देयर टीम, आर्यन करके जिनका नाम है, हमने उनको एस्ट्रेस पे डाला, उनके सामने एक लाइट लगी थी। ही एट वन पॉइंट ही सेड ना मेरे को ना बहुत डार्कनेस दिख रहा है, मतलब उनकी आंखें बंद थी बट ही फेल्ट के बहुत सारा डार्कनेस फील हो रहा है, वो लाइट ऑफ हो गया फिर से, सबके सामने लाइट ऑफ हो गया फट से। तो मैंने कहा यार उसके साथ मत खेलो, आपको एनर्जी लेनी है कहीं और से ले लो, बट गैजेट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे करके वो जगह, अगर वो जगह ऐसी है कि अभी भी उसका हमने कंक्लूड नहीं करा है, नहीं मिला है वहाँ। अच्छा लाइक वी आर मोर देन हैप्पी टू गो बैक अगेन, गो बैक एंड इन्वेस्टिगेट इट, बट अभी तक उसका कंक्लूजन हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो एंटिटी है क्या और उसको